लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजरत बता रहे हैं, बताएं थोड़ा सा हजरत के बारे में, फिर दोबारा से लाइव जुड़े हैं हम लोग। जी, मैं अब्दुल क़य्यूम मदारी सीतापुरी आज ये बताना चाहता हूँ कि हुजूर सरकार सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकनपुर शरीफ की दरगाह से मंसूब और उनकी नस्ल से मंसूब एक शख्सियत, एक ज़ात जिनका नामी इसमें गिरामी है हज़रत अल्लामा अलहाज डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरगूब आलम मियाँ जाफरी मदारी, लक़ब जिनका फ़ातह अजमेर है, हुजूर शेर बेश मदारियत भी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तकरीबन 85-88 साल की ज़िंदगी सिलसिले की इशाअत में गुजारी और सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन में और दीन इस्लाम की तबलीग व खिदमत में आपने गुजारी, जिनका कल बाद नमाज मगरिब 6:45 पर विसाल हो गया। हम सब अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमको हज़रत का नेमल बदल अता फरमाए और आला इल्लियीन में हज़रत हुजूर शेर बेश मदारियत मद्दज़िल्लहुल आली को मकाम ख़ास अता फरमाए और उनके ज़रिए से हम सबको फैज़ान मदारुल आलमीन से माला माल फरमाए। ये नजीबुत तरफ़ैन सैयद भी हैं, हुजूर सरकार सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं, आपके ख़ानदान में से हैं, आपके खून से मंसूब हैं, आपके रिश्ते से मंसूब हैं, जिन्होंने अपना जो है पूरा जो है जिंदगी का लम्हा लम्हा तबलीग दीन में गुजारा और सिलसिले की खिदमत में गुजारा। जी चलिए आप हजरत जी हम लोग नीचे चलेंगे। जी चलिए जो है हजरत पूरा उनके बारे में बता रहे हैं, बुजुर्गान दीन के बारे में। आप लोग हमारे सरकार सैयदना चल रहे हैं जी, तस्वीर आपको ना दिख पाए। सरकार सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ 596 साल हुई है। 242 हिजरी में आपकी जो है विलादत हुई और 282 में बहुक्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान तशरीफ़ लाने के बाद में करिया करिया, शहर शहर, नगर नगर, ज़िले ज़िला, सूबे सूबे मिशन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम किया और सिलसिले आलिया मदारिया के जांबाज मुजाहिद बनकर सिलसिले मदारिया की खिदमत और तबलीग फरमाते रहे। हुजूर सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से मंसूब यह शख्सियत, जिनकी आवाज़ से, जिनके अंदाज़े गुफ्तगू से, जिनकी तकरीर से, जिनके आवाज़ से, जिनके अंदाज़े बयान से ना जाने कितने लोग महसूस भी होने के साथ साथ मुखालिफिन सिलसिला और मुखालिफिन दीन इस्लाम सहम जाते थे। आज हुक्म इलाही के मुताबिक बमनशाए रब्बुल आलमीन आज वो दुनिया से वो दहाड़ने वाला शेर खामोश हो गया, आज इस दारे फानी से रुखसत हो गया। हुजूर शेर बेश मदारियत मुजाहिद आज़म हिंद फातह अजमेर हज़रत अल्लामा अलहाज डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरगूब आलम की ज़ात और शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। आपने जानना चाहता हूँ ये जैसे कि जी यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि परतापुर में मकनपुर शरीफ के ज़्यादा नशीन थे, परतापुर में यहाँ पर मज़ार बन रहा है, तकरीबन 80 साल से मतलब 100 साल से ज़्यादा हो गया अरसा आपके आबाओ अजदाद तबलीग दीन के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे सरजमीन मकनपुर शरीफ से और सिलसिले मदारिया की तबलीग के लिए भी तशरीफ़ लाए थे। इसलिए जो है उनका आबाई मकान यानी रिहाइश यही हो गई। अब यहाँ पर इलाके में इस कदर मुरीदों की जो है कसरत है, ज़्यादती है कि मुरीदों ने जो है ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम अपने पूरे मुर्शिद का मज़ार, हम अपने पूरे मुर्शिद का मकबरा यहीं परतापुर बनाएंगे। इसलिए जो है मुरीदीन और मुतवस्सिलीन और चाहने वालों की ख्वाहिश के मुताबिक आपका मज़ार शरीफ, आपका मकबरा यहीं बनाया जा रहा है। मुरीदैन हैं, कहाँ मुरीदैन हैं? मुरीदीन आपके सिर्फ यूपी सूबे में ही नहीं बल्कि जो है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में
और बिहार सूबे में भी है, लेकिन ज्यादातर जो है मुरीदीन बरेली जिले के जो है अतराफ में और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत वगैरह में ज्यादा जो है तादाद में है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुरीदीन हर सूबे में है, हर जिले में है, और आपने जो है हर सूबे और हर जिले का जो है तकरीबन दौरा फरमाया। यहीं पर ही इनके और फैमिली और भी कुछ जी यहाँ पर जो है बुजुर्गान खानदान से जो है यहाँ पर कई अफराद के जो है मज़ारात भी हैं, और आपके जो है ये इनका मकान है। जी जी जी, ये रिहाइश है उनकी जो है हजरत अल्लामा अलहाज डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरहूब आलम मियां अलैहि रहमत व रिजवान की ये रिहाइश है, यानी इसी में जो है आपने ज़िंदगी गुजारी। और यहीं पर उनके 4 बेटे हैं जिनके मकानात अलग अलग हैं, और उनके एक भाई हजरत पीर तरीक़त हजरत सैयद सुल्तान महमूद जाफरी, और एक भाई हजरत पीर तरीक़त सैयद बदर महमूद मियां जाफरी मदारी। इस तरीके से आपका तकरीबन यहाँ पर अच्छा खासा जो है एक खानदान आबाद है। ये जो है सामने जो है उनके मझले बेटे डॉक्टर सैयद मोहम्मद इंतखाब आलम साहब मियाँ का जाफरी मदारी का मकान है जिसमें रहते हैं, और ये जो है जो दिख रहा है काला गेट, ये जो है उनके बड़े बेटे पीर तरीक़त हजरत सैयद जिले महमूद मियाँ जाफरी मदारी का जो है मकान है, और 2 बेटे जो है इन्हीं के साथ में इसी पुराने मकान में आपके साथ में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए साहब कितनी उम्र थी और किस तरह की शख्सियत थे? शख्सियत क्या हुआ, क्या नहीं, बीमार जो है वैसे कोई खास बीमार नहीं थे, बस शुगर का जो है मर्ज काफी दिन से था, लेकिन इत्तेफाक है जो है एकदम तकलीफ जब हुई तो आपका जो है जब अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो मालूम ये हुआ कि पेशाब की थैली में जो है गांठ है। उस गांठ का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद में कुछ तबीयत अचानक बिगड़ी, जो है बिगड़ी, और जो है दिल का दौरा पड़ने के बायस अचानक जो है दारे फानी से जो है बका की जानिब रहलत फरमा गए। बड़ा सदमा है लोगों में, सदमा जो है बहुत ज्यादा है। हम ये समझते हैं सिर्फ जो है बरेली जिले के वालों को ही सदमा नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं पूरे सिलसिले मदारिया के मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और अकीदतमंदों को जो है इतना बड़ा सदमा है जिसका खला मुकम्मल नहीं किया जा सकता, जिसका खला पूरा नहीं किया जा सकता है। तादाद में काफी लोग आए हुए हैं, लाखों की तादाद में, जी जी जी, लाखों की तादाद में यहाँ पर मुरीदीन हाजिर हैं, लाखों की तादाद में हैं, और बहुत से जो है हजारों की तादाद में जो किसी वजह से हाजिर ना हो सके हैं। लेकिन जो है ज्यादातर सिलसिले मदारिया के जो है जितने मुरीदीन मुतवस्सिलीन हैं उनको इतना बड़ा सदमा है। मैं ये समझता हूँ कि इस सदमे की जो है पूर्ति नहीं हो सकती है। बस ये हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते हैं कि वो कादिर मुतलक है, किसी तरीके से हुजूर शेर बेशे मदारियत का नेमल बदल अता फरमा दे और आपके बेटों को उनका सही वारिस बनाए। अभी जिस तरह से देखा जाए कितने बजे, किस तरह से कितने बजे जो है सुपुर्द बस तैयारी हो चुकी है, लहद भी तैयार है, नमाज जनाजा भी हो चुकी है। बस तकरीबन जो है आधे घंटे में जो है इंशाअल्लाह मुकम्मल सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ये हमारे सिलसिले के जो है मलंग, जिनकी शाख, जिनकी कड़ी सरकार मदारुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा हुजूर सैयदना सलामुद्दीन उर्फ जानेमन जन्नती रदी अल्लाह ताला अन्हु से चली है, ये वो मलंग लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, सिलसिले मदारिया की तबलीग के लिए वक्फ कर दी। और ये ऐसे हैं जो खालिस जो है गोशा नशीनी इख्तियार करके, यानी बिल्कुल अलग रह करके, बीवी बच्चे इनके नहीं होते हैं, बारात वगैरह भी नहीं करते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए और सिलसिले की तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। ये डकनी शरीफ के सज्जादा नशीन है आली जनाब हजरत महमूद अली जो है बाबा मलंग। हजरत महबूब अली बाबा से भी मैं ज़रूर बिल्कुल कहूँगा कि आज जो है बुजुर्गान दीन जो है दुनिया को अलविदा कह गए, कुछ कहना चाहेंगे आज को? सुन्नत वल जमात की बहुत बड़ी खानकाए आलिया मदारिया के आप सज्जादा नशीन हैं हुजूर फातह अजमेर हजरत सैयद डॉक्टर मरगूब आलम साहब सज्जादा नशीन खानकाए आलिया मदारिया मकनपुर शरीफ। आप दुनिया से गए, सुन्नत वल जमात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, और हम और आप दुआ करें कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके दीवानों को सब्र जमील अता फरमाए। जैसे कि यहाँ पर जम्मे गफीर यहाँ पर आया हुआ है सरकार के जनाजे में शिरकत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह हुजूर फातह अजमेर का दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आपने हमेशा सुन्नियत का काम किया, हमेशा खानकाहों की हिफाजत की बात की, हमेशा आवाज़ उठाते रहे सुन्नत वल जमात के लिए, उलमा के लिए, मशाइख के लिए, दरगाहों के लिए, खानकाहों के लिए, तकियों के लिए, चिल्लों के लिए, और आपकी पूरी ज़िंदगी इसी काम के अंदर जो है गुजर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम अता किया कि आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप जाने पहचाने जाते हैं, और इसीलिए आपको हुजूर फातह अजमेर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बचपन से बात की। जिस तरह की ये जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं कहूँ यहाँ पर अकीदतमंद भी आए हुए हैं, और ख़ासतौर से सियासी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो वो लोग भी, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अगम मौर्या जी भी हैं और शमीम सुल्तानी साहब भी हैं। मैं कहूँगा कि कम से कम ऐसे वक्त में कुछ दो लाइनें अगर आप आज हम लोग हज़रत सैयद मखदूम आलम साहब की जैसे ही खबर मिली, मैं रात ही सफ़ई से आया हूँ, तुरंत ही हम लोग यहाँ आ गए, और जब जब हम हज़रत के पास आए, हज़रत ने हमें कभी मायूस नहीं किया और उन्होंने हमेशा हम लोगों को दुआएं दी। आज हमारे बरेली ही नहीं बल्कि मैं देश और प्रदेश विदेशों में भी बहुत से मुरीदान आपके हैं। आज सबके लोगों के बीच में आज बड़ा अफसोस का दिन है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हज़रत के जन्नतुल फिरदौस में जो है उन्हें से आला मकाम अता करें और उनको दर्जात को बुलंद करें। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा अफसोस का दिन है। आप देख रहे हैं यहाँ हज़ारों की भीड़ इस बात की गवाह है कि हज़रत से सबका जुड़ाव था और हज़रत ने कभी किसी को मायूस नहीं होने दिया, और जो जो बातें उनके सामने रखी उस पर हज़रत ने पूरा साथ दिया। शुक्रिया। साथ ही और भी है, अगम जी भी हैं। वक्त थोड़ा सा कम है, अभी सुपुर्द खाक होना है, तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा मैं। तो हज़रत बस दो लाइनें आप कुछ आज बोलेंगे बरेली दरगाह पर। इस वक्त जो इस तरह का माहौल है, लोगों को गमगीन है, लोग ऐसे क्या कहेंगे? इस वक्त हम पूरी दुनिया में सिलसिले आलिया मदारिया के सबसे बड़े रहनुमा उसके जनाजे में मौजूद हैं। एक ऐसा रहनुमा कि जिसको सारी दुनिया के सिलसिले मदारिया के लोग अपना इमाम, अपना पेशवा मानते थे। इसके अलावा हिंदुस्तान में हुजूर मुजाहिद आज़म अल्लामा डॉक्टर सैयद मरगूब आलम साहब जाफरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप में एक ऐसे अनोखे आलिम दीन थे कि जो आलिम दीन भी थे, जो एक वकील भी थे, LLB भी थे, जो एक डॉक्टर भी थे, और डॉक्टर सिर्फ लिखने के नहीं थे बल्कि बाकायदा प्रैक्टिस फरमाते थे। इसके साथ साथ रूहानी मुआलिज भी थे, इसके अलावा मुकर्रिर भी थे, इसके अलावा राइटर भी थे। एक आलिम दीन के अंदर जितनी खूबियां हो सकती हैं अल्लाह तबारक व तआला ने वो सब आपको अता फरमाई। और इन सारी खूबियों पर जो खूबी आपकी भारी थी वो ये थी कि चाहे 1000 का मजमा हो, चाहे लाखों का मजमा हो, आप हमेशा सच और हक की बात फरमाया करते थे। आज तक कभी कहीं डरे नहीं, किसी से कभी दबे नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आवाज में वो दाब और वो गरज अता फरमाई थी कि अगर बगैर माइक के भी लाखों के मजमे में बोल जाएं तो ऐसा महसूस होता था कि सैकड़ों माइक लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक खास लक़ब से याद किया जाता है, फातह अजमेर के नाम से। ये लक़ब आपको इसलिए पड़ गया कि अजमेर शरीफ में एक मुनाजरा हुआ था गालिबन सन 1982 में, और वो फैसला कुन मुनाजरा हुआ था सिलसिले आलिया मदारिया और सिलसिले आलिया मदारिया के मुखालिफों के दरमियान। आपने उस मुनाजरे में एक अजीम शान फतह हासिल फरमाई, और ऐसी फतह हासिल फरमाई कि उसके बाद कभी और कहीं सिलसिले के किसी दुश्मन को जुबान खोलने का, सर उठाने का और आंखें दिखाने का मौका न मिल सका। इसलिए पूरी दुनिया मदारियत
सिर्फ दुनिया मदारियत नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन्नियत आपको फातह अजमेर के लक़ब से याद करती है। आज हमारे दरमियान से सिर्फ एक आलिम नहीं गया है बल्कि वक्त का एक सबसे बड़ा मुजाहिद गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर उनके साये को, साया रूहानी को दराज फरमाए। बुजुर्गान दीन के बारे में जो बताया, खासियतें बताई जिस तरह से, और जिस जाने के बाद ही एहसास होता है वो कितनी काबिलियत रखते थे और कितनी अजीम शख्सियत थे। इस बात के बारे में अभी जिस तरह से जिक्र किया गया उसे समझा जा सकता है कितने बड़े बुजुर्गान दीन थे। अब सुपर्द खाक को किया जा रहा है, ले जाने की तैयारी है। मज़ार शरीफ पर, कहाँ पर, मदार चौक पर हम जा रहे हैं। परतापुर चौधरी आस्थान है जी, आस्थाने बनाया गया है और वहीं पर आपके लिए वहीं पर ले जाया जा रहा है। ये जो मकाम है जहाँ पर आपका आस्थाना आलिया मुबारक की जो नींव रखी गई है वो यहीं होगी।